नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मैनपुरी में आगामी 13 नवंबर को होने वाले करहल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव ने आज अपने घर पर पूजा अर्चना कर हवन किया, जहां पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पूजा अर्चना में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप, जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी व पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, मैनपुरी चुनाव प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री असीम अरुण के अलावा अपने प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल किया। करहल विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का दावा कर रहे अनुजेश प्रताप यादव नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी की मां पूर्व सपा विधायक उर्मिला यादव, कैबिनेट मंत्री असीम अरुण, पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से रूबरू हुए। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, इस बार करहल विधानसभा क्षेत्र इतिहास तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा और देखिए ये रिपोर्ट। अलग बात है। 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला था, क्या वो काल दोहरा पाए? दोबारा दोहराएगा। बहुत अच्छी वोटों से जीतूंगा। सामने के मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई, परसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिनौर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। संजय जी, आपके साथ में कुछ समर्थक कह रहे थे क्या घोसी कमरियाबाद इस बार चलेगा? जनता निर्णय करेगी उसके लिए। शुक्रिया। क्या लगता है कठिन प्रयास के बाद आपके सहयोग से आज प्रत्याशी को टिकट मिला? कठिन प्रयास? आपने प्रयास किया? किसी का कोई प्रयास नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। काफी सोच विचार विमर्श के उपरांत प्रदेश की सारी टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण बिठाते हुए जिताऊ प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्म हमारे प्रत्याशी सभी करेंगे और करहल विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हुए जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्यार दुलार मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के नेतृत्व में करहल में कमल खिलाने का काम हो सकेगा। आप लंबे समय से यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री भी हैं, आप जनता से मिलते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। विधायक प्रत्याशी को अपनी टिकट दिलवाया, उसके बाद में क्या रिएक्शन है? देखो, ये आप भौगोलिक दृष्टि से आप बहुत बेहतर जानते हैं कि करहल विधानसभा बहुत पुराना करहल नहीं है। नए 2012 के बाद, नए परसीमन के बाद करहल में घिनौर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, जिससे 2 बार हमारे प्रत्याशी की मां एमएलए रही, 2 बार हमारे प्रत्याशी के ताऊ एमएलए रहे, 2 बार मैं एमएलए उस क्षेत्र से रहा। अंतिम जब तक ये परसीमन हुआ तब तक मैं एमएलए था। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, जनता का सोच बदला है। भले ही अब लोकसभा चुनाव की आप बात करें, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर के दिग्भ्रमित करने का काम इन्होंने किया था, इंडी गठबंधन के लोगों ने, कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, 400 इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जनता को धोखा देकर उन्होंने समर्थन ले लिया था। अब जनता समझ चुकी है, अपने को ठगा महसूस कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर के, आदरणीय योगी जी की सरकार के सुशासन को लेकर के, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश के बढ़ते हुए विश्व में कदम को एक विश्वसनीय भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को प्रस्तुत होता हुआ आम जन देख रहा है, उसको समर्थन मिलेगा और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल सभी 9 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहा है खिलेगा, उसमें करहल भी शामिल है। करहल विधानसभा में आप क्या मुख्य मुद्दा को लेकर प्रदेश के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो मुद्दे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, सबको सुशासन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमें लगता है कि हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। विधायक जी चलो जाओ, प्रस्तावों को लेकर जाओ। आज मैनपुरी पहुंचे हैं नामांकन कराने रिश्तेदार जी का। एक तरफ सपा परिवार है, दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा है, जिनका जमीन से जुड़ाव है, सबको साथ लेकर के चलने का इतिहास है और सबका विकास करने का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे लगन के साथ सबको जोड़ के काम करने वाली पार्टी है और इस चुनाव में मैनपुरी में हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे करहल में कि एक बहुत ही सुखद परिणाम होगा
न सिर्फ हमारा वोट बेस बहुत बढ़ेगा बल्कि बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। सैफी परिवार कहता है करहल समाजवादी का गढ़ है, गढ़ बना रहेगा ये या ध्वस्त हो गलती जाएगा? लोकतंत्र में जिसने की उसको जनता ने सबक सिखाया। लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग जाते हैं, हर घर में वोट मांगते हैं। जहां वोट मिला वहां भी, जहां नहीं मिला वहां भी हम वोट मांगते हैं। लोगों का कोई गढ़ नहीं। हम पूरी विनम्रता के साथ में हर चुनाव में वोट मांगने जाते हैं और अर्जित करते क्या प्रयोग सफल होगा? हैं। मुझे पूरा विश्वास है प्रयोग सफल होगा और सम्मानित वोटर किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, सबका समर्थन कमल को है और हमारे प्रत्याशी को है। हमें विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता हम लोग को ये मिलेगी। करहल की जनता ये कहती हुई दिख रही है कि ना तो सड़कें बनी है और ना ही कोई दराज में विकास हुआ है, तो कैसे देखते हैं इसको कि जो विकास हुआ है उसकी लंबी फहरिस्त हमारी है, हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हर घर में जाते हैं, अगर कहीं कोई विकास की कमी दिखती है तो उसको पूरा करते हैं। मंत्री जी एक बात, 30 महीने में ये चौथा चुनाव है। इस चौथा चुनाव में आपकी क्या पिछले चुनाव की अपेक्षा क्या अलग रणनीति है? जी, हमारी जो मूल स्तंभ है सबका साथ और सबका विकास, यानी हर वर्ग को हम साथ लेके चलते हैं। हम कोई पीडीए जैसी बात नहीं करते हैं कि हमको 3 जाति का समर्थन मिल जाए हम जीत जाएंगे। नहीं, हमको सबका वोट चाहिए और हमको सबका विकास करना है। ये हमारा स्तंभ है। इसको हम नीति माने, इसको राजनीति माने, इसको पकड़ के हम चलते। आप लोग सभी हमारे परिवार से तो अच्छी तरह परिचित हैं। आप भी पूर्व में विधायक रही हैं, आपका कार्य देखा है लोगों ने, तो क्या वही रणनीति रहेगी या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ, बच्चे अपने बच्चा तो मेरा ही है, तो उसी तरह से जनता के साथ चलेगा जैसे मैं चली। एक तरफ सैफी परिवार कहता है कि भतीजा और फूफा आमने सामने हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ाती है, जहाँ पार्टी में अपने विचार मिलते हैं, वहाँ भतीजा और फूफा की बात नहीं आती है। वहाँ पार्टी देश के हित में, प्रदेश के हित में, जिले के हित में हमारे मंत्री जी वगैरह सभी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम तो पार्टी देख रहे हैं। भतीजा फूफा क्या होता है? भतीजा फूफा तो आप लोग जानते हो कि हाँ भतीजा फूफा है, लेकिन पार्टी तो और जो जनता है वो नेताओं को देखती है और अपने जो बीच में आता है, चाहे माननीय मंत्री जी हैं और भी पूर्व मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी, विधायक जी खड़े हैं, हमारे गुरु जी सभी है साथ में, इनके विचारों के हिसाब से चलता है सब। इसमें परिवार बात की बात नहीं है।